वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास के बारे में देखे कि क्लास को कैसे बनाते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, पैरामीटर कैसे पास करके देखते हैं, नॉर्मल क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं और भी बहुत सारा फीचर है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए हम उसमें ज्यादा ट्यूटोरियल और बनाए नहीं। आज हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा देखते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर है क्या? तो कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। क्लास का एक मेंबर फंक्शंस होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर एज ए न्यू रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई अपना रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी की। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे आजकल मॉल में जाते हैं, देखते हैं वहां दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसमें क्या लगा हुआ है? सेंसर लगा हुआ है। तो एक तरह समझ लो ये प्रोग्रामिंग का सेंसर है कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका पार्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसको फर्दर कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्टर को पाइथन में हम लोग डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास का नाम लेते हैं, फंक्शंस का नाम हम लोग वही रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पाइथन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ पर डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर फंक्शन हम लोग मेथड का यूज करते हैं और इस फंक्शंस को कॉल करने की जरूरत नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का काम करते हैं। क्लास ABC7। अब यहाँ पर हम लोग लिए डिफाइन अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। अब यहाँ पर सेल्फ में हम लोग यहाँ पर लिख, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अब ये सिंटैक्स है प्रिंट। अब यहाँ पर आई लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इज मैसेज फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। चलो यहाँ पर हमने देते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबी और इक्वल टू यहाँ पर ABC7। अब यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर पास किया है बच्चों। अब यहाँ पर इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। 38T2.py। तो ये चलो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। इसको कॉल किया हम लोग? नहीं किया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ये हम लोग ने देखा। अब एक चलो दूसरा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्लास ABC8 हम लोग दे देते हैं। अब A इक्वल टू 10 एंड B इक्वल टू 15। इसको अलग अलग ग्लोबल वेरिएबल इसको हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। अब यहाँ पर हम लोग सेल्फ पैरामीटर पास कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं, अब हम लोग प्रिंट वहां रख लो, प्रिंट अंदर में रख लो बेटा। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर सेल्फ डॉट ए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पर सेल्फ डॉट बी। अब सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। प्रिंट सम ऑफ टू नंबर। और यहाँ पर हम लोग ले लिए सी। अब चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग ओ बी इक्वल टू ABC8। तो अब यहाँ पर P83 हम लोग ने ले लिया। अब चलो यहाँ तो ये ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस कर ली कि नहीं कर ली?
तो इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम कर लिए, इसको कॉल करने ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है डोरी। अब ये बोलोगे सर हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखेंगे तो नहीं कॉल होगा क्या? चलो देखते हैं, कुछ भी कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सिंटैक्स है, बेसिकली जो सिंटैक्स है ना उसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर देते हैं, ये हम लोग ने समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सेंटर को विजिट करो, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा चैनल को फॉलो करो ताकि और भी आपको वीडियो मिलता रहे।